फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। फ्रेंड्स, मैं एस के सरोज, जैसा कि हमारा वीडियो जो था पैसिव वॉइस की बनाने में लगा पड़ा है और हमने लास्ट वीडियो प्रेजेंट परफेक्ट के अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव फर्स्ट का बनाया था। फ्रेंड्स, उसी को हम आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट के इंटेरोगेटिव के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का हमारा है कि प्रेजेंट परफेक्ट इसका हमें पैसिव वॉइस पढ़ना है। इसमें आ जाता है कि प्रेजेंट परफेक्ट के पैसिव वॉइस में हम पढ़ना है इंटेरोगेटिव सेकेंड। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको टेंस के समय ही मैंने क्लियर कर दिया था कि इंटेरोगेटिव सेकेंड मीन्स WH, और WH को अच्छा से यूज़ करने के लिए ईच एंड एवरी WH का हम यूज़ करते हैं, तो उसे हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। यानी कि इंटेरोगेटिव सेकेंड को 3 पार्ट में डिवाइड किया था, ए ग्रुप, बी ग्रुप और सी ग्रुप। ए ग्रुप में 6 है, बी ग्रुप में 3 है और सी ग्रुप में 2 है। आज हम इंटेरोगेटिव सेकेंड के ए ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। ए ग्रुप में जो आता है व्हाट, whom, why, when, how, where, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये 6 WH ग्रुप ए में आते हैं। लेकिन जब हम इसको एक्टिव से पैसिव करते हैं तो ये ए पार्ट भी डिवाइड होता है। यानी कि ये एक अलग पार्ट में आया, ये एक दूसरे पार्ट में आया और ये रिमेन तीसरे पार्ट में आया, जिसे हमने A1, A2 और A3 का नाम दिया है। अब फ्रेंड्स, अगर हम इसे पैसिव बनाते हैं A1 का, अगर A1 का पैसिव बनाते हैं तो A1 मीन्स व्हाट। इसका स्ट्रक्चर होता है व्हाट प्लस हैव या हैज, क्योंकि ये अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगता है, प्लस V3 ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स। फ्रेंड्स, इस बारे में मैंने कई बार चर्चा कर चुका हूं कि जिस सेंटेंस में व्हाट इंक्लूड होता है उस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होता है। अगर ऑब्जेक्ट दिया हुआ भी है तो हमें उसे ऑब्जेक्ट नहीं बल्कि अदर वर्ड्स के रूप में मानना है। ठीक है फ्रेंड्स। अब जैसे ही हम इसको पैसिव करते हैं तो ये व्हाट में आ जाता है। फिर इसमें केवल हैज का प्रयोग होता है, बीन, V3 अदर वर्ड्स, बाय, और यह सब्जेक्ट इधर आकर के ऑब्जेक्ट का रूप लेता है। ठीक है फ्रेंड्स। अब इसमें हम कोई भी सेंटेंस को ले कि व्हाट हैव यू बॉट टुडे। क्वेश्चन है व्हाट हैव यू बॉट टुडे। जैसे इसे हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो इसका पैसिव हो जाएगा व्हाट हैज बीन बॉट बाय यू टुडे। देखा फ्रेंड्स, कितना इजी। अब अगर हम इसके A2 के ऊपर चर्चा करें तो A2 में आ जाता है whom प्लस हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट V3 ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स। तो फ्रेंड्स, whom में भी एक स्पेशलिटी है
कि whom में भी ऑब्जेक्ट नहीं होता है। जिस तरह से what में ऑब्जेक्ट नहीं होता है, तो what में अगर ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो ये मैटर वाले ऑब्जेक्ट को आस्किंग करता है, जबकि whom जो होता है ये भी ऑब्जेक्ट को आस्किंग करता है, पर यह पर्सन वाला ऑब्जेक्ट होता है। तो फिर आपके क्वेश्चन ये भी हो सकते थे, फिर दोनों को एक साथ रख सकते थे। तो मैं फिर यहाँ पे आपको बताऊंगा कि नहीं, एक साथ नहीं रखा जा सकता था। क्यों? क्योंकि वाट का एक्टिव वाट और पैसिव में भी वाट होता है, जबकि होम का एक्टिव होम होता है। और इसे जैसे ही हम पैसिव करेंगे तो होम यहाँ नीचे आकर के कन्वर्ट हो जाता है हु में। अब हु के साथ केवल हैज़ का प्रयोग होगा, प्लस बीन प्लस V3 अदर वर्ड्स बाय प्लस सब्जेक्ट इधर आकर के ऑब्जेक्ट में आ जाएगा। अब इस पे कोई भी सेंटेंस अगर आता है कि whom have I called to play, ठीक है फ्रेंड्स, whom have I called to play। जैसे इसे हम पैसिव करते हैं तो whom यहाँ कन्वर्ट हो जाएगा, तो क्या होगा, who has been called to play by me। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपने देखा। अगर इसी में A3 के बारे में हम अगर चर्चा करते हैं तो A3 में ये रिमेन 4 आ जाते हैं WS, तो ये WS जो कहते हो प्लस हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स। अब फ्रेंड्स इसका जैसे पैसिव हम करेंगे तो इसमें जो होता है WH सेम वे में आएगा। अब यहाँ में हैव और हैज का सिलेक्शन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट विच विल कम हियर इन द फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट यहाँ सब्जेक्ट में बन के आएगा इसके अकॉर्डिंग इसमें से सेलेक्ट करेंगे। प्लस एक्स्ट्रा वर्ड इसमें आता है बीन प्लस V3 ऑफ अदर वर्ड्स प्लस बाय, और ये सब्जेक्ट इधर आकर के ऑब्जेक्ट का पार्ट में आ जाता है। अब इस पे कोई भी क्वेश्चन लेते हैं, Why has he called you, ठीक है फ्रेंड्स, Why has he called you। अब इसे हम जैसे पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो why, यहाँ में why का why ही रह गया, लेकिन ये ऑब्जेक्ट इसका you है, इसलिए why have you been called का called ही होगा by him। तो देखा फ्रेंड्स, इस तरह से आपने इंटेरोगेटिव सेकेंड ए पार्ट के, चूंकि ए पार्ट भी 3 पार्ट में डिवाइड है, इससे क्या हुआ कि ए पार्ट के अंदर आने वाले जितने भी WH है उसके ईच एंड एवरी का आपने एक्टिव से पैसिव करना जान गए। अगर मैं सबको एक साथ पढ़ाता तो इसमें से 1-2 के बारे में आपको पता होता, बाकी सबके बारे में नहीं पता होता। तो इस तरह से आपने व्हाट के स्पेशल होता है, हुम का स्पेशल होता है, और व्हाट और हुम को छोड़ने के बाद बाकी जो रिमेन 4 होते हैं उसका इस ढंग से बनता है पैसिव। ठीक है फ्रेंड्स, तो थैंक यू। और वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक और कमेंट जरूर करें, और प्लस वही मेरा एकदम रटी रटाई बातें कि फ्रेंड्स इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको बेनिफिट उठाएं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू यू।